अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए कि मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली। वैसे 5 मार्क्स का भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो होता है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स वगैरह नहीं है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इट कंटेन्स कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल ही कंटिन्यूस होती है, ठीक है। इट इज़ फाउंड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट अटैचेस टू राइबोसोम्स व्हेन ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेशन का मतलब है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए जाके राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, ताकि उसको ट्रांसलेट किया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन से हमारा प्रोटीन बनाई जाए, ठीक है। देन मैसेंजर आरएनए कंटेन्स बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पोर्शन। मैसेंजर आरएनए कोडिंग और नॉन कोडिंग का मतलब होता है कि हमारे पास ये यूज़फुल कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग होता है जिसको हम जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैसेंजर आरएनए के अंदर समझे ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बना दिया। तो उसके अंदर हमने क्या कह रहे हैं, ये यहाँ से दरमियान से ऐसे ही मतलब इक्वल ही है। ये हमारे पास कोडिंग पार्ट होगा, ये नॉन कोडिंग, ये कोडिंग, ये नॉन कोडिंग, ठीक है। तो इसके पास जो है वो बोथ कोडिंग और नॉन कोडिंग पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। द कोडिंग पोर्शन इज ट्रांसलेटेड। जो कोडिंग पोर्शन होता है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट होता है, वो ट्रांसलेट किया जाता है। जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है वो वेस्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। सेकेंड इज द अप्रोक्सीमेटली 25% नॉन कोडिंग पोर्शन प्रेजेंट इन ईच ग्लोबिन मैसेंजर आरएनए। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक ग्लोबिन मैसेंजर आरएनए है ऑलमोस्ट उसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 25% जो है वो नॉन कोडिंग पोर्शन प्रेजेंट होता है, जो कि यूजफुल नहीं होता है। सो द नॉन कोडिंग पोर्शन प्लेज अ रेगुलेटरी रोल। इसलिए जो हमारे पास नॉन कोडिंग पोर्शन होता है वो रेगुलेटरी रोल प्ले करता होता है, उसकी हेल्प में उसको हेल्प आउट करता होता है वैसे ट्रांसलेशन वगैरह में। ईच यूक्रियोटिक मैसेंजर आरएनए इज मॉडिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ पॉली ए टेल एंड 5 प्राइम एंड मिथाइलेटेड गैप। अच्छा जी, यूक्रियोटिक मैसेंजर आरएनए जो होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जब उसने ट्रांसलेशन होनी जब उसकी सेंसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर तो उसने साइटोप्लाज्म में जाना होता है। तो अब क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो उस मैसेंजर आरएनए को बचाने के लिए उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। ये हमारे पास अगर हमारे पास मैसेंजर आरएनए था तो यहाँ हमारे पास जो उसकी कैप लगा दी जाती है, ठीक है। ये जो होती है ये होती है 5 मिथाइलेटेड कैप, ठीक है। और यहाँ पे जो उसकी एक पॉली ए टेल जो है लगा दी जाती है ताकि उसको एंजाइम से प्रोटेक्शन की जा सके। अब कोई एंजाइम जो है इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसके दोनों साइड्स जो होती हैं वो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। होप्स यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।